अस्सलामुअलैकुम। अनोखे कंटेंट 76 के चैनल में मैं आप सब दोस्तों को वेलकम करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको अनोखे प्यारे दोस्तों आज मैं आपको आंगन की चिड़िया की ती प्यारे दोस्तों आज मैं आपको आंगन की चिड़िया की 5वीं किस्त सुनाने जा रहा हूँ। 2-3 दिन तक वो इंतज़ार करती रही कि कब तुफैल इस सिलसिले में बात करे, मगर वो खामोश था। हार कर इसने खुद ही पूछ लिया कि क्या जवाब दिया जाए। मैं जवाब भेज चुका हूँ इनको। दो चार रोज में हाथ रुपया रखने आएंगे। वो लोग एक दिन पहले बताएंगे कि आने से। रोटी तोड़ते हुए बड़ी तसल्ली से इसने कहा, मगर सुरैया के तो पूरे वजूद में सन्नाटा सा छा गया। बेशक वो खुश थी, मगर ऐसी नाकदरी के इससे सलाह मशवरा किए बगैर, इसकी मर्जी जाने बगैर बेटी का रिश्ता पक्का कर दिया। सादिया ने सुना तो वो भी हैरान हुई। खैर, बेटी को अच्छा घर मिलने जा रहा था। वो खामोश हो गई। जफर मामू को सादिया के रिश्ते की खबर मिली तो अपनी बीवी को लेकर दौड़ कर चले आए। साथ में मिठाई भी लाए और मुबारकबाद दी और मुबारकबाद देकर आने का मुद्दा भी बयान कर दिया। मैंने अपने बेटे अयाश के लिए नादिया बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। एहसास तशख्खुर से सुरैया की पलकें नम हो गईं। इससे पहले कि वो कुछ कहती तुफैल बोल उठा, ना भाई जफर, ये तो वट्टे सट्टे वाला मामला हो जाएगा। वट्टे सट्टे कैसा पाजी? वो हैरान हुए। वट्टा सट्टा ही सही, एक लड़की तुम लोगों ने दे रखी है। इशारा सुरैया की सिमत था। और दूसरी लेने की बात करते हो। हाँ, ये कैसा वट्टा सट्टा? अगर है भी तो बुराई क्या है? वो मुत्तफिक ना हो पाए थे। ना बाबा, ना वट्टे सट्टे में बदला लेने की चक्करों में लोग बच्चियों को रुला देते हैं। तुफैल ने बड़ी टेढ़ी बात की। सुरैया भाई के सामने शर्मिंदा सी हो गई। आपने आपा के साथ ऐसा क्या बुरा किया कि जिसके बदले से आप डर रहे हैं? जफर ने भी ढकी छुपी सही मगर बात कर दी। वो लम्हा भर को चुप हुआ। जो सलूक इसने सुरैया के साथ रखा हुआ था, बेटी को इसकी आंच आने से भी डर लग रहा था। चंद सानिये तक वो जफर का मुंह तकता रहा। चंद मिनट तक वो जफर का मुंह तकता रहा। फिर उसने अचानक जवाब दिया कि सोच कर बताएंगे। बेटियों का मामला है, ऐसे कैसे एकदम फैसला कर लें? जफर बहनोई के मिजाज से बखूबी आशना था, सो खामोश हो गया। मगर तन्हाई में सुरैया को समझाया गया, सुरैया अपनी उम्र तो जैसे तैसे गुजार लेगी। सुरैया अपनी उम्र तो जैसे तैसे गुजार ली। तो मैं तूने मगर सुरैया अपनी उम्र तो जैसे तैसे गुजार ली तूने मगर बच्चियों के लिए खुद को मजबूत बना ले। अयास अपना बच्चा है तो अच्छी तरह जानती है इसे। इसकी अपनी टाइल्स की दुकान है, हर किस्म के ऐप से पाक है। तो खुद डट जा
और पाजी को इतनी ढील मत दे कि वो अपनी अना को ऊंचा करने के खातिर दर पे आई नेमत को ठुकरा दे। यूं सुरैया तुफैल के सामने डट गई, जो हर वक्त तुफैल के सामने खामोश रहती थी। कुछ दिन सुरैया तुफैल के सामने डट गई, जो हर वक्त इसके सामने चुप रहती थी और खामोश रहती थी। कुछ जो इन बेटे का साथ जिसने बाप को समझा लिया। यूं तुफैल को मानते ही बात बनी। फिर देर कैसी, इधर बात पक्की, इधर चिट्ठी लिखी गई और शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। एक तरफ फराइश से सबकदोश की खुशी और दूसरी तरफ बेटियों के दूर जाने का दुख। वह अजीब एहसास का शिकार थी। सुरैया ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार तुफैल की आंखों को नम होते हुए देखा। बच्चियां रुखसत हो गई थीं। घर तो क्या गोया पूरा जहान ही सुनसान लगने लगा था। अजीब उदासी सी छा गई थी। बिल्लियों की गले में पड़ी घंटियां भी याद तो सुरैया को बहुत आती थी, मगर वो बेहद मुतमईन थी। औरत थी, ना जानती थी कि घर कैसे बसते हैं। फिर यूं हुआ कि बुढ़ापे ने अपना रंग दिखाया और तुफैल बीमार हो गया। सादिया नादिया ने फ़ोन पर बात की तो नकाहत आवाज़ से झलक रही थी। बस बच्चियों बुढ़ापा ही सबसे बड़ी बीमारी है। ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है मगर ये नहीं ख़त्म होता। अब तो ये कब्र तक पहुंचाकर ही दम लेगा। इनको पूछने पर बताया तो इनके दिल हलक को आन पहुंचे। अल्लाह न करे अब्बा, आपको हमारी ज़िंदगी भी लग जाए। पिया देश सुधार चक्की। तुफैल की दोनों बेटियां तड़प उठीं। अगले ही दिन जफर मामू और अयाज तुफैल की इयादत करने जफर मामू और दामाद अयाज तुफैल की इयादत करने नादिया को छोड़ने चले आए। मैंने सोचा आपा जी लड़कियों के बगैर उदास हो रहा होगा, इसलिए नादिया कुछ दिन रह लेगी। चलो आपा जी के दिल को ढरस मिलेगी। प्यारे दोस्तों, ये थी आंगन की चिड़िया की 5वीं किस्त। अगर आपको ये किस्त अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल अनोखी कंटेंट 7 Hits को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आंगन की चिड़िया की सेकंड लास्ट एपिसोड सुना सकूं। अस्सलामुअलैकुम।